अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ गैप और हाउ मार्केट बिहेव्स ऑन गैप। के गैप जब आ जाता है मार्केट में तब मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है या कंसेप्ट क्या है गैप का, ये कैसे आता है, क्यों आता है और मार्केट कैसे बिहेव करती है, कैसे मूवमेंट करती है गैप पे, गैप आने के बाद। लेट्स सपोज मार्केट जो है वो एक रेंज में मूव कर रही है, हम सिर्फ एक रेंज में मूव कर रही है मार्केट, और मार्केट ने एक गैप दे दिया है। ये गैप क्यों आया? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये गैप आया क्यों। समटाइम्स ऐसा होता है कि सैटरडे फ्राइडे को मार्केट बंद हो जाती है, एफ से फ्राइडे फ्राइडे को मार्केट बंद हो जाती है और देन मंडे को ओपन होती है मार्केट। जब फ्राइडे को बंद हो जाती है और मंडे को ओपन होती है, इसके दरमियान टोटल होते हैं 2 दिन। इन 2 दिनों में अगर किसी करेंसी की कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाए, जैसे कि हम सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यूएसडी का के सदर ने बजट ऐड कर दिया इकोनॉमी में, 1 ट्रिलियन ऐड कर दिया उसने इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए कि हम जो है वो ये बजट हॉस्पिटल्स पर लगाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाएंगे या जो भी है। तो अब क्या होगा, अब यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा हॉलीडे में ही, यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा और जब मार्केट फिर ओपन होगी तो यूरो यूएसडी डाउन गैप के साथ ओपन होगा, बिकॉज यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ है तो इसने अपनी डाउन की तरफ इसको धकेलना है। तो ये डाउन गैप के साथ ओपन होगा, बल्कि सिर्फ यूरो यूएसडी नहीं, जितने भी मेजर पेयर्स होंगे वो सब गैप के साथ ही ओपन होंगे। तो ये गैप आता है न्यूज़ की वजह से, किसी मेजर या स्ट्रॉन्ग न्यूज़ की वजह से, जिसका इफेक्ट काफ़ी होता है। तो अब ये तो गैप आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि गैप क्यों आया और कैसे आया। अब देखते हैं कि मार्केट बिहेव कैसे करती है गैप आने के बाद। जो भी गैप आता है मार्केट में, जो भी गैप आता है गैप में एक आप कह लें कि मैग्नेटिक पावर होती है, उसमें एक कशिश होती है कि वो जैसे गैप आ जाता है वो मार्केट को फिर अपनी तरफ खींचता है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, अब या तो मार्केट यहाँ से होकर डाउन चली जाएगी या फिर मार्केट सीधी डाउन जाएगी और देन अप आएगी इस गैप को फिल करने। मतलब मार्केट तकरीबन तकरीबन कम से कम 90% केसेस में मार्केट गैप को फिल करती है। मतलब अगर कोई गैप आ चुका है तो मार्केट उसको या तो उससे अप चली जाएगी या फिर उसको फिल करने के बाद अगेन डाउन चली जाएगी। मतलब 90% केसेस में, 100% नहीं हम कह सकते, 90% केसेस में मार्केट गैप को फिल करती है। बिकॉज इसमें एक आप कह लें कि मैग्नेटिक पावर होती है, कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं पेंडिंग जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो उनको फिर एग्जीक्यूट करने मार्केट मेकर्स मार्केट को वापस रिटर्न करते हैं, मार्केट को वापस लाते हैं। तो ये हो गया मार्केट गैप। कि मार्केट जो है वो लेट्स सपोज के मार्केट अब जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है और मार्केट अब अप जा रही है, मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया। ये कभी ना कभी मार्केट का एक असूल है कि मार्केट कभी ना कभी जिस पॉइंट से ये उठी है उस पॉइंट पर कभी ना कभी, 1 साल बाद, 1 माह बाद, एक दिन बाद, एक सदी बाद वापस उस पॉइंट पर ये लाजमी आएगी। मतलब यहाँ पर अगर इसने गैप छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये 1 वीक के अंदर, मतलब 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट उस गैप को 1 वीक के अंदर ही रिकवर कर ले, उस गैप को 1 वीक के अंदर ही उसको, मतलब आप कह लें कि फिल कर देगी मार्केट 1 वीक के अंदर ही। और 10% केसेस में होता है कि मार्केट महीनों बाद, हफ्तों बाद फिर उस गैप को फिल करने के लिए वापस रिटर्न होती है। एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाने के बाद, एक मुकम्मल ट्रेंड ख़त्म होने के बाद, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है देन फिर मार्केट उस गैप को, जो गैप मार्केट में आया होता है, उसको फिल करने के लिए वापस आती है। अब हम देखते हैं कि लाइव चार्ट पर मार्केट कैसे मार्केट ने बिहेव किया है गैप पर। ये देखें, ये तकरीबन कुछ दिन पहले की बात है कि मार्केट में जीबीपी की न्यूज़ आई थी छुट्टियों में, मतलब जब मार्केट बंद थी। तो फिर जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट काफ़ी गैप के साथ ओपन हुई थी। ये देखें, मार्केट ने ए गैप यहाँ पर दिया और नेक्स्ट वीक मार्केट फिर जब ओपन हुई तो मार्केट ने फिर एक गैप दिया। और देखें कि मार्केट ने गैप दिया, सॉरी, ये देखें मार्केट ने गैप दिया, इतना गैप दिया मार्केट ने, ये वाला, और मार्केट उसको फिल करने, देखें कि मार्केट ने फिर उसे, ये इस पॉइंट से मार्केट उठी थी, इस पॉइंट से मार्केट, देखिए मार्केट उसको फिल करने फिर उसी दिन ही मार्केट ने उसको फिल कर लिया था। दूसरा गैप मार्केट ने इस पॉइंट पर दिया, ये वाला,
और फिर देखें कि मार्केट ने उस गैप को भी मार्केट ने उसी दिन ही वापस रिकवर कर लिया था, उसको फिल कर दिया था। इतना डाउन गई मार्केट, और देन मार्केट वापस अब आई उस गैप को फिल करने। देन मार्केट अगेन डाउन गई, और देन फिर मार्केट जो है वो चली गई, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अप था और मार्केट में गैप डाउन में आया था, तो मार्केट ने जो है वो आप कह लें कि ट्रेंड में ही रिकवर हो गया या फिल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर तो चलें मान लेते हैं कि गैप डाउन में था और ट्रेंड अप में था, तो मार्केट ने फिल कर दिया। लेकिन यहाँ देखें कि मार्केट का जो गैप है वो भी अप है, ट्रेंड भी अप है। मार्केट ने एक विक बनाई सिर्फ क्यों, उस गैप को फिल करने के लिए। ये देखें कि मार्केट ने एक विक बनाई, एक कैंडल स्टिक बनाई जो कि उस गैप को फिल करने के लिए आई। देन मार्केट अगेन अपने ट्रेंड में चली गई, अपने जो है वो उसका ओरिजिनल जो ट्रेंड था अप ट्रेंड उसमें चली गई। नेक्स्ट ये USD CHF की है। इसमें भी ये देखें कि मार्केट ने गैप दिया है इस पॉइंट पर, और देखें कि मार्केट ने फिर उसको फिल भी किया है। नेक्स्ट ये रहा गैप, और मार्केट उसको फिल करने देखें कि लाजमी आई है। तकरीबन आप कह लें कि 3 से 4 दिन बाद मार्केट उसको फिल करने आई है, और देन मार्केट ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर लिया डाउन में। अब ट्रेंड था ऊपर क्या आ गई, ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गई या सपोर्ट आ गई, ऊपर मार्केट ने एक पिन बार बना दी डाउनवर्ड डाउन साइड में, और ट्रेंड मार्केट का रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन आ गई और गैप फिल हो गया। नेक्स्ट जी ये है GBP AUD। ये गैप मार्केट ने इस पॉइंट पर दिया है, ये देखें। मार्केट ने उसको फिल करने की ट्राई तो बहुत की, लेकिन गैप फिल नहीं हुआ। देन मार्केट अगेन उसको फिल करने के लिए देखें कि मार्केट डाउन आई है कितना, GBP AUD का। इसके अलावा इसमें और गैप एक छोटा सा, ये रहा गैप, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा। ये देखें कि मार्केट ने डाउन में गैप दिया इस पॉइंट पर, मार्केट ने डाउन में गैप दिया, लेकिन मार्केट फिर फ़ौरन अप चली गई। ये देखें कि मार्केट ने इस तरह डाउन में गैप दिया, देन मार्केट अगेन अप चलेगी, लेकिन जो प्रीवियस बड़ा गैप था उसको मार्केट ने फिल नहीं किया। देन मार्केट अगेन डाउन आई डबल टॉप बनाने के बाद। ये देखें कि मार्केट ने की लेवल जो है वो उसको टकराने के बाद उससे टच होकर देन मार्केट डाउन आई, और फिर जो है वो गैप है उसको क्लियर आप फिल किया। नेक्स्ट ये GBP NZD है। इसमें जो है वो वही गैप आया जो मैं ऑलरेडी जिसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ, ये वाला गैप। सेम इसमें भी ऐसे ही है जैसे जो है वो GB प्रीवियस एनालिसिस में था कि सेम वैसे गैप उसने छोटा सा दिया है। अब चली गई मार्केट, उसके बाद मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया और मार्केट डाउन आ गई। देन पे ये गैप तो उसी टाइम फिल हो गया था, लेकिन ये गैप फिल करने देन मार्केट आप कह लें कि स्पेशल डाउन आई है। ये देखें कि मार्केट सिर्फ मार्केट ने गैप फिल किया है, उसके अलावा मार्केट और ज़्यादा डाउन नहीं गई। नेक्स्ट है, इसमें भी सेम छोटे छोटे गैप हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये रहा गैप, मार्केट ने उसी टाइम फिल कर दिया। इसके अलावा ये रहा गैप, ये भी फिल नहीं हुआ। गैप है जी, बिल्कुल गैप है, ये फिल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मार्केट इसको कर देगी। अगर नहीं मतलब अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि मार्केट इसको कर दे। सिर्फ आप कह लें कि 10% चांसेस है कि मार्केट इसको ऐसे ही छोड़ देगी। नेक्स्ट बस यही थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मार्केट गैप पर किस तरह के बिहेव करती है। मतलब 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट गैप को फिल करने लाजमी आएगी, और 10% चांसेस होते हैं कि मार्केट उस गैप को उसी तरह छोड़ देगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं फेसबुक ग्रुप में, लाइन फॉरेक्स एकेडमी।